ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन नंबर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 18.67 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। हाँ जी, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। ठीक है, फ्रेट एंड पैकिंग। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें लिखा है सेल्स, तो यहां पर हम लिख देते हैं बाय सेल्स। एक सेकंड मैं बताता हूं अभी। 3,80,000 फ्रेट एंड पैकिंग लिखा है, तो हम इसको इनवर्ट मान रहे हैं, तो यहां पर टू फ्रेट एंड पैकिंग 20,000 गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर टू, एक सेकेंड, परचेजेस, कोई बात नहीं, आप नीचे लिख दो उसके। कोशिश करो कि ओपनिंग स्टॉक और उसके नीचे परचेजेस आए। ठीक है, परचेजेस अकाउंट यहां पर हो गया 2,80,000। नाउ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ठीक है, अब पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, इसको हमने नहीं लिखना, बिकॉज जो भी सेल्स के ऊपर के एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो हमें पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स को नहीं लेना। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर दो। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार बैलेंस करके देखो क्या आंसर आ रहा है। क्योंकि पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो 3,80,000 प्लस 60,000, हमारे पास 4,40,000 आ गया, तो ये बिगर साइड है, 4,40,000। अब इसका टोटल सेम ही आएगा। 4,40,000 में से आप इन ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड फ्रेट एंड पैकेजिंग को माइनस कर दो, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया टोटल। अगर मैं माइनस कर देता हूं, हाँ, मेरे पास 90,000 का बैलेंस आ जाता है माइनस करने के बाद, और इसको हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और आप यहां पे लिख सकते हो ट्रांसफर टू। सर लेकिन हमारी तो क्रेडिट साइड बड़ी है ना बेटा, जो बिगर साइड होती है, उस बिगर साइड जो होती है उसमें से स्मॉलर साइड को माइनस करते हैं और बैलेंस आता है स्मॉलर साइड पे हमेशा। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, और बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट के सारे अकाउंट जो जो आते हैं वो बता दिए थे, उसको बस बैलेंस करना है। उसमें से सारी चीजें नहीं दी जाएंगी, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। ठीक है, हाँ जी, पैकेजिंग एंड फ्रेट, हाँ तब भी डेबिट में आएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में
आपको ट्रेडिंग अकाउंट उन्होंने दे दिया और वो आपसे फिर जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं, और वो जर्नल एंट्रीज अभी मैंने आपको नहीं बताई हैं, वो बताऊंगा धीरे धीरे सारी एंट्री, उसके बाद हम इसको करेंगे। जर्नल एंट्रीज भी होती हैं इनकी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, अभी इसमें नहीं बनाना, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखा गिवन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन गिवन बिलो। बिल्कुल बन सकते हैं। आप ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करोगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लग जाओगे, पर इसमें कुछ भी कोई भी अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस वाले नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं बना रहे, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू ओपनिंग स्टॉक, एक सेकेंड, 33,000 ईयर एंडेड नहीं है अभी यहां पर, तो सिर्फ आप यहां पर डॉट्स डाल के छोड़ दो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ले लिया हमने। टू परचेजेस, परचेजेस में 29,000 है, मैंने इसको अंदर इसलिए लिखा बिकॉज इसके साथ परचेजेस रिटर्न भी है, जो इसमें से माइनस होगा, लेस परचेजेस रिटर्न 2400, तो 29,000 माइनस 2400 इज 26,600। नाउ आप देखते रहो, जो डाउट होगा मुझसे पूछना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 57,700, कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड 100, डेप्रीसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। अब सेल्स, सेल्स हमारे पास है 25, नहीं, डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अब यहां से हमें लेस करना है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमारे पास है 500 का, माइनस करके 25,400 से, अब हम 25,400 माइनस 500 इज 24,900। अब जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं अब हम। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया मेरे पास 82,600, यस। नहीं, लास्ट में लिखना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब इसमें से हमने माइनस कर दिया 33,000, माइनस कर दिया 26,600, माइनस कर दिया 100, हमारे पास आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 22,900। ये हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ जी, ठीक है, 82,600। अब ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाँ जी, क्रेडिट साइड, क्रॉस में, क्रॉस में, क्रॉस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सिर्फ एक वेरिएशन है। वो क्या है? आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज गिवन है, एक गिवन है 1,30,000 और एक नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2025 वॉज 1,20,000। तो आपके पास दो वैल्यू है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक की
लेस वैल्यू होती है, लाइक दो वैल्यूज है, एक 130 एक 120, तो आप कम वाली वैल्यू लोगे, और इसे हमने थर्ड चैप्टर में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो भी कम होती है हम वही लेते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आप करो, आंसर निकाल के दो मुझे जल्दी से।